नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद ही बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। जहां पर पहली बड़ी खबर में दोस्तों यहां पर बात होगी, चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी को दे दिया है बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, हरियाणा चुनाव को लेकर के ये अपडेट आ रही है। कांग्रेस ने बेईमानी के आरोप लगाए थे और अब चुनाव आयोग का लिखित आदेश सामने निकल के आ चुका है। चुनाव आयोग पर कई तरह के सवाल कांग्रेस के नेताओं ने अब खड़े कर दिए हैं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने दोबारा से मतदान कराने की मांग की थी, उस पर फैसला आया है। विस्तार से खबर जानेंगे। दूसरी बड़ी खबर में बात होगी, अखिलेश यादव का बड़ा दावा यहां पर जल्द ही नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में आ रहे हैं। जी हां दोस्तों, इसको लेकर के भी अखिलेश यादव का ताजा बयान आया है कि करके चलेंगे। तमाम बेहद ही बड़ी खबरें इसी प्रकार की आप तक पहुंचाएंगे। लगातार बने रहिएगा, खबरों में बढ़ेंगे दोस्तों। उससे पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि नीतीश कुमार को जल्द से जल्द इंडिया गठबंधन में वापसी करनी ही चाहिए लोकतंत्र की रक्षा के लिए, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर ही कमेंट कीजिएगा दोस्तों। सीधे पहली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। अपडेट आ रही है, हरियाणा के चुनाव पर कांग्रेस के आरोप निराधार, पोल प्रक्रिया सही थी, यह चुनाव आयोग का कहना है। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग ने हरियाणा चुनाव में अनियमितताओं के कांग्रेस के आरोपों को खारिज कर दिया है, जैसा कि पहले से ही माना जा रहा था। चुनाव आयोग ने कहा है कि ईवीएम और चुनाव प्रक्रिया को लेकर के लगाए गए कांग्रेस के आरोप निराधार थे। चुनाव प्रक्रिया के दौरान और खास करके गिनती के दौरान इस तरह के आरोप लगाने के लिए चुनाव आयोग ने कांग्रेस की आलोचना भी की है। दोस्तों, चुनाव आयोग की यह प्रतिक्रिया उस मामले में आई है जिसमें कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में मतगणना के दिन यानी कि 8 अक्टूबर को गड़बड़ी की आशंका जताई थी और यहां पर लगभग 20 सीटों को लेकर के शिकायत की थी और कहा कि कई सीटों पर बैटरी 99% चार्ज थी। इन जगहों पर कांग्रेस को हराने के लिए यहां पर इस तरीके का खेल किया गया और वहीं जहां पर 99% बैटरी ईवीएम की चार्ज थी वहां पर भाजपा जीती और जहां पर 60 से 70% चार्ज थी ईवीएम वहां पर कांग्रेस पार्टी जीती है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? लेकिन चुनाव आयोग ने यहां पर कोई जवाब तो नहीं दिया है, लेकिन यहां पर सीधे तौर पर कांग्रेस की सभी मांगों को यहां पर पूरी तरह से खारिज कर दिया है दोस्तों, और जो यहां पर आरोप लगाए थे उनको भी निराधार बता दिया। इसके बाद क्या था, कांग्रेस के नेता यहां पर भड़क गए। जी हां दोस्तों, हरियाणा कांग्रेस के नेता कैप्टन अजय सिंह यादव भड़क गए। बोले, चुनाव आयोग ने हरियाणा चुनाव में किसी भी तरह की अनियमितता की कांग्रेस के आरोपों को गलत और तथ्यहीन बताकर के खारिज कर दिया, जिससे साफ हो गया कि चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर काम करता है। उन्होंने आगे कहा है कि चुनाव आयोग ने जो अपना पक्ष दिया है उसमें ईवीएम के 99% चार्ज का जवाब नहीं दिया गया। जैसा कि अभी बताया, रेवाड़ी और कई विधानसभाओं में सीसीटीवी कैमरे बंद हुए थे, उन पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है चुनाव आयोग ने। एलन मस्क ने भी माना कि ईवीएम में प्रोग्रामिंग हो सकती है, गड़बड़ी की जा सकती है, इसलिए चुनाव आयोग का यह निर्णय बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और न्याय संगत नहीं है, ये कहना है कैप्टन अजय सिंह यादव का। दोस्तों, देख सकते हैं कि कांग्रेस जो आरोप लगाए कांग्रेस ने उसके तो जवाब नहीं दिए, बस यहां पर सीधे तौर पर चुनाव आयोग ने कह दिया कि आपके आरोप निराधार हैं। ये यहां पर दोस्तों इस तरीके से देश के अंदर चुनाव आयोग यहां पर काम करता हुआ नजर आ रहा है। आप लोगों की क्या कुछ राय है? क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम कर रहा है? आप लोगों से ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आम जनता की राय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दोस्तों हो जाती है ऐसे मामलों के सामने आने के बाद। इसके साथ ही अपडेट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अखिलेश यादव ने ऐसा दावा कर दिया है कि एनडीए में भूचाल आ सकता है। जी हां दोस्तों, अखिलेश यादव बोले, मुझे पूरा भरोसा है कि नीतीश कुमार जल्द ही इंडिया गठबंधन में आ जाएंगे। जी हां दोस्तों, ये अखिलेश यादव ने बड़ा दावा कर दिया है कि नीतीश कुमार जल्द ही इंडिया गठबंधन में आ जाएंगे। इतना ही नहीं, एक कार्यक्रम के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि इन भाजपाई लोगों ने नारा बनाया है, देश के इतिहास में इससे खराब, इससे नेगेटिव नारा किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं दिया होगा जो भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में दिया है। लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए ऐसे नारे दिए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी सारी संस्थाएं चुपचाप बैठी हुई हैं। या अखिलेश यादव जबरदस्त तरीके से दोस्तों भड़के हैं भाजपा पर। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं।
जी हाँ दोस्तों, चुनावी राज्यों में मचा हड़कंप। नामांकन के बाद में खबर आ रही है, झारखंड चुनाव के पहले चरण में 62 प्रत्याशियों के नामांकन ही रद्द हो गए। स्क्रूटनी के बाद बचे हैं कुल यहां पर इतने ही उम्मीदवार। रांची झारखंड के आप लोगों को यहां पर बताते चले कि 43 विधानसभा क्षेत्रों में पहले चरण के चुनाव के लिए किए गए नामांकन की स्क्रूटनी पूरी कर ली गई है। त्रुटि पाए जाने के कारण कुल 62 उम्मीदवारों के नामांकन रद्द कर दिए गए हैं। स्क्रूटनी के बाद 743 उम्मीदवार चुनावी रण में बच गए हैं। पहले फेज के चुनाव में कुल 805 प्रत्याशियों ने 1613 सेट में यहां पर नामांकन दाखिल किया था। 30 अक्टूबर को प्रत्याशियों के नाम वापसी की अंतिम तिथि है। दोस्तों आप लोगों को बताते चले, इस बार झारखंड के अंदर भाजपा को बगावत का भी सामना करना पड़ रहा है। जिन विधायकों या नेताओं की टिकट काटी गई है वे यहां पर या तो निर्दलीय लड़ रहे हैं या तो यहां पर भाजपा को जबरदस्त तरीके से चुनावी नुकसान पहुंचाने के लिए जमीन पर भी काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच यहां पर 62 उम्मीदवारों का नामांकन ही रद्द हो गया। इसके साथ ही दोस्तों एक और अपडेट की तरफ चलते हैं। महाराष्ट्र के अंदर अभी तो वोटिंग भी नहीं हुई और महायुति यानी कि एनडीए के अंदर यहां पर भूचाल देखने को मिल रहा है। नवाब मलिक को टिकट मिलने पर महायुति में छिड़ी जंग। अजीत पवार की एनसीपी पर भाजपा भड़की है। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ महायुति में उठापटक शुरू हो गई है। दरअसल अजीत पवार की एनसीपी ने बीजेपी की आपत्ति को नजरअंदाज करते हुए पूर्व मंत्री नवाब मलिक को यहां पर मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बना दिया। इस पर भड़कते हुए बीजेपी ने चेतावनी दे दी है कि अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम के साथ कथित संबंधों के कारण वह नवाब मलिक के लिए प्रचार नहीं करेगी। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि भाजपा पूरी तरह से बेनकाब हो गई है और अब दिखावे के लिए यहां पर नवाब मलिक को जो प्रत्याशी बनाया गया है उसका विरोध कर रही है। एनडीए से यहां पर कोई भी प्रत्याशी, चाहे जितने ही गंभीर आरोप यहां पर भाजपा लगा दिए हों, वो अगर यहां पर एनडीए के साथ आ जाता है या कोई भी पार्टी जिस पर आरोप लगाए हैं वो अगर एनडीए के साथ आ जाती है तो उसके सारे ही आरोप यहां पर देख सकते हैं कि धुल से जाते हैं। ये यहां पर अपडेट आई है महाराष्ट्र से सामने निकल के। इसके साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, नेता विपक्ष राहुल गांधी मोदी सरकार पर भड़के। देश में रेलवे व्यवस्था टूट रही है, यात्रियों की कोई सुनने वाला नहीं है, राहुल गांधी का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को यहां पर बताते चले, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दीपावली के समय रेल यात्रा में बहुत सारे लोगों को पेश आ रही दिक्कतों का हवाला देते हुए दावा किया है कि रेलवे व्यवस्था टूट रही है और यात्रियों की जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ है रेलवे। उन्होंने यहां भी कहा है कि इस समय कोई लोगों की सुनने वाला नहीं है। मोदी सरकार बस यहां पर प्रचार करने में ही व्यस्त रहती है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे कोसों दूर की होती है। ये राहुल गांधी जबरदस्त तरीके से भड़के हैं मोदी सरकार पर। दोस्तों इस समय की तमाम बेहद ही बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक पहुंचाए हैं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो अगर आप लोगों को दोस्तों पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।